नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंजी आरती में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी की जो जन्म आरती है, जिस बारे में जैसे मुझे आप में से कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि इसके बारे में थोड़ा एक क्लियरिटी दे दीजिए कि ये कब करना है और किस समय करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी विषय यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समझना होगा, क्या आप जन्मोत्सव की पूजा करना चाहते हैं या फिर आप जन्माष्टमी की जो जन्म आरती है वो करना चाहते हैं, जिसे प्रकट आरती कहा जाता है। तो प्रकट आरती या फिर जन्म आरती अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको 12 बजे के समय ही करना पड़ेगा। पर अगर आप जन्मोत्सव की पूजा या आरती करना चाहते हैं तो आप 8 बजे के बाद वो कर सकते हैं, यानी कि संध्या आरती के बाद जो है आप जन्मोत्सव की पूजा शुरू करके उसमें जो है आरती और विधि विधान के साथ आप पूजा कर सकते हैं। जैसे 12 बजे के समय प्रकट जो पूजा होती है उसमें भी आरती से शुरू होती है, तो जन्मोत्सव की पूजा भी जिस समय भी आप शुरू करेंगे वो आप आरती से ही शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप पूजा के विधि को मानने के बाद फिर से जब आप समापन करेंगे पूजा की तब भी आपको आरती करना ही है। बिल्कुल उसी तरीके से जो है जन्म आरती में भी प्रकट आरती करना है, उसके बाद भगवान का अभिषेक होगा, उसके बाद उनका श्रृंगार होगा, उसके बाद श्रृंगार आरती होगी, उसके बाद विधि विधान से पूजा होगी और उसके बाद आरती के साथ जो है ये संपन्न होगा। तो ये होता है जन्म आरती और जन्मोत्सव आरती या पूजा। इन दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि आप अगर जन्मोत्सव कर रहे हैं, जन्माष्टमी की पूजा दोनों ही हैं। बहुत सारे लोगों का ये एक भ्रम होता है कि ये शायद अगर जन्म आरती या 12 बजे की हम पूजा नहीं करेंगे तो शायद हमारी जो जन्माष्टमी की पूजा जो है वो सफल नहीं होगी या फिर जो है वो जन्माष्टमी की पूजा ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप जन्मोत्सव मना रहे हैं तो भी आप जन्माष्टमी ही मना रहे हैं। अंदाज जो है वो अलग अलग होता है, यानी कि कोई जन्मोत्सव की पूजा करते हैं, कोई जन्माष्टमी और जन्मोत्सव दोनों की पूजा करते हैं। तो समस्या बिल्कुल भी नहीं है। वृंदावन के कई मंदिरों में जो है केवल जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहां पर जो है जन्म आरती यानी प्रकट का जो विषय होता है वो अलग से नहीं होता है। पर मथुरा में खासकर जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां पर तो प्रकट आरती और जन्माष्टमी की यही नहीं अब मूल रूप से पालन किया जाता है। तो हर जगह की हर किसी के अपने अपने मान्यता हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनका मान्यता सही है, उनका मान्यता गलत है। हर कोई अपने तरीके से अपने प्रभु की सेवा पूजन कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और इन सारे विषयों पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए आप लोग कृष्ण पूजा में, उनके आराधना में ध्यान दीजिए। मुझे लगता है वो ज़्यादा लाभदायक होगा। बस आपको ये ठीक करना है कि आपके घर में जन्मोत्सव की पूजा होती है या फिर जो है आपके घर में जो है जन्माष्टमी की जो आरती पूजा होती है। अगर आपके घर में जन्मोत्सव की पूजा केवल होती है तो आप 8 बजे के बाद ही वो पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप जो है यानी कि जन्मोत्सव की पूजा अगर करते हैं तो वो संध्या आरती यानी 8 बजे के बाद आप पूजा शुरू करके आरती कर सकते हैं। और अगर आप जन्माष्टमी की जन्म आरती या फिर प्रकट आरती करना चाहते हैं तो वो आपको 12 बजे के समय करना होगा। अब आरती में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए, जन्म आरती हो या फिर जन्मोत्सव की आरती हो, उसमें जैसे कि आपको धुंजी धूप का इस्तेमाल तो करना ही है। अच्छा होगा कि धुंजी धूप जो है उसमें आप थोड़ा तुलसी के लकड़ी का भी प्रयोग करें, सूखे तुलसी के पत्तों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। चंदन और भीमसेनी कपूर का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं राल गुग्गुल के साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों से आप धूप आरती करिए। उसके बाद पंचदीपक, सप्तदीपक या फिर उससे भी ज़्यादा 11 दीपक भी होते हैं आरती के, वो जलाकर आप आरती करिए। उसके बाद जो है जलपूर्ण शंख से आप आरती करिए और उसके बाद जो है चांबर से आरती करने के बाद शंख ध्वनि के साथ, हाँ दोस्तों, शंख ध्वनि के साथ जो है भगवान को प्रणाम करिए। पहली जो आरती आप करेंगे यानी कि शुरुआत की जो आरती आप करेंगे उसमें आपको भगवान को बोलना है कि हे भगवान, आपके जन्मोत्सव में आपका स्वागत है, यानी जन्माष्टमी में आपका स्वागत है। तो इस तरह से बोलकर जो है आपको पूजा शुरू करना है, चाहे वो जन्मोत्सव की हो या फिर प्रकट या फिर जन्म आरती ही आप क्यों ना कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में आपको भगवान के ये भी एक तरीके से मंगल प्रार्थना के साथ आरती हो रही है, यानी कि आप भगवान का स्वागत कर रहे हैं।
हैं। इसे एक्चुअली एक तरह से स्वागत मंगल आरती भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप इस तरीके से आरती कर लीजिए। आप अगर जो है इतने सारी चीज़ों से आरती नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पास जलपूर्ण शंख या फिर ऐसे सामग्रियां नहीं है, तो आप केवल धूप से यानी कि धुंजी धूप और पंचदीपक से भी आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो जन्मोत्सव की आरती और प्रकट आरती बस टाइमिंग का आपको फर्क है और आपकी भावना की फर्क है। जन्माष्टमी की पूजा, जन्माष्टमी की जो भगवान कृष्ण की आराधना है वो दोनों में ही हो रहा है। कोई जन्मोत्सव के रूप में उसे मना रहा है तो कोई प्रकट आरती, प्रकट जो काल है उस हिसाब से यानी कि जन्म के रूप में मना रहा है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आप जन्माष्टमी की पूजा ही कर रहे हैं। आप अगर जो है कई सारे होते हैं ना जो लोग वृद्ध लोग होते हैं, तो उनके लिए कई समय ये समस्या हो जाता है कि बहुत देर रात तक वो शायद जागकर पूजा या फिर जो प्रकटकालीन जो पूजा आरती है वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे लाइफस्टाइल जो है ना आजकल कई कारण से बदल चुका है और हम चाहते हुए भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है भगवान की आराधना करना ही सबसे बहुत बड़ी बात है। जन्माष्टमी के दिन आप चाहे जन्मोत्सव की पूजा करें, आप चाहे जन्म आरती करें या फिर जन्माष्टमी को उस तरीके से आप पालन करें यानी प्रकट काल में जो है आप पूजा करें, ये कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। जो आपको सही लगे यानी कि जो आप कर पाएंगे आप वही करिए। किसी भी प्रकार की कोई शंका अपने मन में मत रखिए दोस्तों। तो आप जन्मोत्सव की बस आप आरती और पूजा कर रहे हैं तो आपको 8 बजे के बाद करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। और प्रकटकालीन आरती और पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपको 12 बजे करना है। बस इन्हीं बात का ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जो भी सारी पूजा वगैरह है वो आप कर सकते हैं। जन्मोत्सव में भी आप भगवान को जो है पहले से चाहे तो श्रृंगार करवा के रख सकते हैं या फिर जो है आप उस समय भी जो है भगवान को अभिषेक करके उनके श्रृंगार करके श्रृंगार आरती करके विधि विधान के साथ पूजा करके आप आरती कर सकते हैं। प्रकटकालीन जो पूजा होगी यानी 12 बजे के समय, उसमें भी इसी विधि का फॉलो किया जाएगा। जिन लोगों के ये जो भोग चढ़ाने की और ऐसे कुछ विशेष रीतियां हैं तो वो उन्हीं चीज़ों का पालन करते हुए भी जो है ना, चाहे जन्मोत्सव की पूजा कर रहे हैं या फिर जो है वो प्रकटकालीन पूजा कर रहे हैं, दोनों में ही वो ये भोग चढ़ाकर जो है आरती पूजन कर सकते हैं। तो आपको जो है घबराना बिल्कुल नहीं है, दोनों ही जन्माष्टमी की पूजा है। बहुत सारे लोग ये विषय कह के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ये मैं देखता हूं कि जन्मोत्सव की पूजा अगर आप करते हैं यानी 12 बजे की पूजा अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जन्माष्टमी की पूजा होती ही नहीं, वो पूजा सफल ही नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वृंदावन में भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, कई मंदिरों में जन्मोत्सव की पूजा होती है, कई मंदिरों में प्रकटकालीन पूजा होती है। भगवान ना भाव के भूखे होते हैं। आप किस समय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप जन्माष्टमी के दिन उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनके साथ अपने समय बिता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग इन्हीं सारी चीज़ों में ज़्यादा सोचकर क्या होता है, दिन भर बस यही सोचते रहते हैं, उनकी जो कृष्ण भक्ति होता है ना वो कहीं दूर चला जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए दोस्तों। इन सारी चीज़ों से अपने मन को, अपने दिमाग को मुक्त करिए, नहीं तो आप कृष्ण कृपा को नहीं पाएंगे, आप जो है भगवान के समीप नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपने दिमाग और मन को इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मुक्त कर दीजिए। जो आपको वो आसान लग रहा है यानी कि जो आपके लिए संभव हो रहा है, चाहे वो जन्मोत्सव की हो या फिर जो प्रकटकालीन पूजा हो, वही आप कीजिए। जो आपके सामर्थ्य अनुसार होगा, जो आपको परमिट करेगा, आप वही कीजिए। लोगों की देखा देखी, लोगों के सुनकर जो है ना आप करने की कोशिश मत करिएगा। इससे बस आपको जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो आपका मन करे और जो आप कर पाएंगे वही जो है आपको करना चाहिए। लोगों के बातों में ज़्यादा ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप प्रकटकालीन जो आरती पूजन है वो आप कर सकते हैं या फिर जन्मोत्सव की पूजा आरती आप कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। जन्मोत्सव अगर आप कर रहे हैं तो आपको 8 बजे के बाद पूजा करना है। अगर आप प्रकटकालीन पूजा आरती कर रहे हैं तो उस समय आपको जो है वो समय जो है वो 12 बजे का होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।